नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की और अक्टूबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 18 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध 1 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का भ्रमण 19 अक्टूबर को तुला राशि के अंदर होगा। मंगल 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और शुक्र का भ्रमण 2 अक्टूबर को सिंह राशि में होगा। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे ग्रहों का इस महीने ट्रांजिट है। तो मेष लग्न वालों के लिए अक्टूबर महीने में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल इस महीने 3 तारीख को आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यानी कि केतु के साथ एक युति बनने जा रही है और लग्न के अंदर गुरु और राहु का चांडाल योग अंतिम चरण पर है और यहाँ पर गुरु वक्र अवस्था में भी है। मंगल की पूर्ण दृष्टि अब आपके लग्न पे पड़ेगी, तो ये दृष्टि संबंध आपके आत्मविश्वास में बहुत बढ़ोतरी करेगा। सूर्य का परिवर्तन होने से एक तरह से सूर्य नीचस्थ राशि में जाएंगे 18 तारीख को, मगर ये आपके लिए कहा जाए कि आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करने के लिए बहुत ही फायदेकारक परिस्थिति है, क्योंकि सूर्य भी अपनी उच्च राशि को देखेंगे, मंगल अपनी उच्च राशि को देखेंगे और गुरु अपने आप में बहुत ही बलवान है अभी परिस्थिति में। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, जो भी रुके हुए कार्य है वो संपन्न होंगे। और अगर कोई भी प्रेजेंटेशन है आपका, कहीं पर भी एक तरह से कहा जाए कि कोई ऐसा कार्य है या कोई इंटरव्यू है, तो यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ बहुत बेहतर होंगी इस महीने और कार्य के अंदर सफलता के बहुत अच्छे योग हैं। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी है शुक्र और शुक्र इस महीने आपके पंचम भाव में है। तो इस परिस्थिति में जब सिंह राशि के अंदर शुक्र का भ्रमण हो रहा है, तो ये द्वितीयेश होकर आपके लिए बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। यानी कि वाणी के द्वारा बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ यह है कि फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छे हैं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही फायदेकारक परिस्थिति कहूँगी मैं। यहाँ सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी है। इन्वेस्टमेंट जो भी शेयर मार्केट के अंदर करते हैं वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक चीज़ ज़रूर है कि शुक्र का सिंह राशि में होना और शनि की दृष्टि संबंध में मंगल की दृष्टि भी अब सेकंड हाउस पे पड़ती है, तो अपनी वाणी पर, परिवार के कोई भी मैटर के अंदर अगर आप हैं तो वहाँ पर अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। मन को शांत रखकर फिर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ फैमिली क्लैशेस और फैमिली को लेकर जो बातचीत होती है वहाँ पर आपको बहुत शांति से कार्य करना है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर आपके 6th हाउस में है और बाद में सातवें सप्तम भाव में आएंगे, वो भी 19 तारीख को। तो देखिए, कोई भी परिवर्तन या कोई भी जॉब का बदलाव की परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति में मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि कोई भी बदलाव को एक्सेप्ट किया जा सकता और इस महीने बहुत अच्छी सफलता के भी योग हैं। परिवर्तन में मुझे ऐसा लगता है कि 19 तारीख के बाद, यानी कि 19 अक्टूबर के बाद आपके लिए सफलता बहुत अच्छी है। कोई भी परिवर्तन आपके लिए फायदेकारक रहेगा। यहाँ एक चीज़ ज़रूर है कि जो थर्ड लॉर्ड की परिस्थिति 6th हाउस में है, यानी कि तृतीयेश आपके छठे घर में होने से कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो 19 अक्टूबर के बाद करते हैं, तो और भी सफलता के अच्छे योग बनेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि भाई बहनों के साथ आपके कोई भी प्रकार के क्लैशेस हैं या कोई भी साथ में मिलकर कोई भी जॉइंट बिजनेस करना है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आपको अवॉइड करना चाहिए। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। तो चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है और यहाँ पर मंगल मुख्य रूप से देखा जाए को लग्न को भी देख रहे हैं, द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य है तो उस कार्य के अंदर कोई भी प्रकार की बाधा नहीं है। मुझे लगता है प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं या कोई भी बेचना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव है। जो भी लोग
प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं उनके लिए एक अच्छी सफलता का योग है। और मुझे लगता है कि उस कार्य में बढ़ोतरी होगी, यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी एजेंट का कार्य करते हैं या प्रॉपर्टी लेने बेचने का भी कार्य करते हैं, रिनोवेशंस का कार्य करते हैं, इंटीरियर का कार्य करते हैं, तो उनको बहुत ही अच्छे सफलता के योग बनते हैं। यहाँ मन के अंदर एक तरह से जो काफ़ी समय से क्लैरिटी नहीं थी, चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन था, तो वहाँ पर पहले से काफ़ी सुधार महसूस होगा आपको और चीज़ों में क्लैरिटी आना शुरू होगा। क्योंकि अभी जो भी मेष लग्न वाले हैं उनके मन की दुविधा बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये चांडाल योग जो लग्न के अंदर बना हुआ है वो मानसिक तनाव का कारक बनता है। मगर अब यहाँ पर आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। इस महीने बहुत ज़्यादा मुझे लगता है एक पॉजिटिविटी आएगी आपके कार्य के अंदर और नेगेटिविटी बहुत हद तक कम होती हुई मुझे नज़र आती है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश सूर्य बनकर आपके 6th हाउस में और बाद में सप्तम भाव में है। देखिए, पंचमेश की परिस्थिति सप्तम भाव में नीचस्थ जा रही है और एक परिवर्तन राजयोग बन रहा है कि जहां पर सूर्य शुक्र के घर में है और शुक्र सूर्य के घर में है। तो इस तरह की परिस्थितियों में एक बहुत ही मुझे लगता है प्रोग्रेसिव चीज़ है। जो भी लोग लव मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। मुझे लगता है कि ऐसी रिलेशनशिप को लेकर अगर नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस महीने मुझे लगता है इस तरह के प्रपोजल्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि यहाँ पर जो शेयर मार्केट की परिस्थितियाँ हैं वो 6th हाउस के साथ कनेक्टेड है। तो जो भी कार्य करते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि 18 अक्टूबर के बाद भले ही सूर्य की परिस्थिति है बहुत नीचस्थ अवस्था में है, मगर वो 7th हाउस में है तो पहले से बेटरमेंट आपको शेयर मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ शुक्र की परिस्थितियां देखते हो और शनि शुक्र का दृष्टि संबंध एक बहुत फायदे कारक परिस्थिति है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। आईटी क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं या कोई भी इंटीरियर डेकोरेशन का कोई कोर्स कर रहे हैं, आर्किटेक्चर का एजुकेशन ले रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। स्पेशली कहा जाए कि इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा समय कहूँगी मैं। और स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर समय की परिस्थिति लेकर आता है। इवन मेडिसिन के स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा समय कहूँगी मैं। यहाँ पर 18 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ और भी बेटरमेंट की तरफ जाएगी। एक चीज़ ज़रूर है कि जो भी चाइल्ड बर्थ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस महीने, तो सूर्य की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो ट्रैवलिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। 6th हाउस की बात करते हैं तो 6th हाउस में बुध का खुद की राशि में होना, सूर्य यहाँ पर स्थित है और सूर्य का भ्रमण होगा 18 तारीख को सप्तम भाव में, तो बुधादित्य योग बन रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि ये परिस्थिति में कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। हो सके तो किसी भी प्रकार के क्लैश को अवॉइड कीजिए, मगर यहाँ पर सूर्य का भ्रमण, उसके बाद सूर्य नीचस्थ अवस्था में जाएंगे। मगर बुध जिस प्रकार की परिस्थिति में है तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में पहले से आपके स्वास्थ्य के अंदर सुधार की परिस्थिति है इस महीने। और अगर कोई भी प्रकार का स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, तो उसको लाइटली नहीं लेना है। मगर बहुत ज़्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। इस महीने पहले से स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार होगा। यहाँ अगर कोई भी प्रकार की लोन लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है इस महीने अब लोन लेने के अंदर कोई भी प्रकार की बाधा नहीं है, लोन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये महीने प्रोसेस 3 तारीख के बाद जो मंगल का भ्रमण होगा और यहाँ पर बुध का जो 1 अक्टूबर में कन्या राशि के अंदर भ्रमण होगा, तो कोई भी प्रकार की लोन की परिस्थितियाँ, कोई इनिशिएटिव लेने के लिए अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो वहाँ पर कोई भी घबराने की परिस्थिति नहीं है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। तो सप्तमेश शुक्र बनकर आपके पंचम भाव में है, तो यहाँ पर जो भी मैरिज से कनेक्टेड इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे। मगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, जो शादीशुदा हैं, तो यहाँ पर जैसे 18 तारीख को जो सूर्य का भ्रमण होगा
तो वहाँ आप अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा सा शांति से चलाइएगा, क्योंकि मंगल, केतु, सूर्य, ये सारे फायरी प्लैनेट्स हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्रेशन क्रिएट करता है। इवन कोई भी नए संबंध की शुरुआत भी करने जा रहे हैं तो सूर्य 18 तारीख के बाद नीचस्थ अवस्था में आ रहा है। तो वहाँ पर कोई भी बातचीत करनी हो, कोई भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अवॉइड कीजिएगा। ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो वहाँ पर बहुत संयम में रहकर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने आपके स्वभाव में एक डोमिनेटिंग अप्रोच रहेगा, क्योंकि लग्न के ऊपर मंगल की उच्च दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि जिस प्रकार से पड़ी हुई है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे रहेगा। तो यहाँ जब भी पार्टनर्स के साथ आप बात करते हैं तो वहाँ आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में अगर आप लाइफ पार्टनरशिप की भी बात की जाए तो ऑलरेडी मैरिड है, वहाँ पर 18 तारीख के बाद सूर्य काफ़ी नीचस्थ अवस्था में आता है, तो रिलेशनशिप को बहुत शांति से चलाना होगा। यहाँ पर ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कोई नए संबंध की भी शुरुआत हो सकती है, और यहाँ पर प्लैनेट का जो परिवर्तन योग है वो आपके लिए एक नए रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बहुत सक्षम है। मगर अपने स्वभाव के अंदर ईगो नहीं आना चाहिए, अपनी वाणी को संयम में रखिएगा और वहाँ रिलेशनशिप को आप बहुत महत्व देकर आगे बढ़िए, तो वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश मंगल बनकर आपके सप्तम भाव में केतु के साथ है। देखिए, ये एक कहूँ कि मेडिसिन के लिए बहुत अच्छा है, मेडिकल रिसर्च वालों के लिए बहुत अच्छा है, आईटी क्षेत्र के रिसर्च के अंदर जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये कहीं पर भी मैं कहूँ कि जो भी दवाइयों का कार्य करते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उन सबके लिए, और प्रॉपर्टी क्षेत्र के अंदर जो काम करते हैं, तो ये मंगल केतु का योग आपके लिए बहुत फायदेकारक परिस्थिति लेकर आ रहा है। तो आई थिंक ये एक मैं कहूँगी कि पहले से एक बेटरमेंट की तरफ जाएगा, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश गुरु बनकर लग्न में है और वक्र अवस्था में है, तो कोई भी मेडिकल रिसर्च के लिए अगर आप कोई पीएचडी करना चाहते हैं, कोई मास्टर्स का कोर्स करना चाहते हैं, तो इस महीने मुझे लगता है एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। कहीं पर भी आप आध्यात्मिक चिंतन के साथ जुड़ना चाहते हैं कि आध्यात्मिक यात्राओं की तरफ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए एक बहुत अच्छा समय है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी होगी कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छे लेवल तक प्राप्त है, और अब चांडाल योग का जो असर है वो एक नेगेटिविटी से बाहर आ चुका है। तो इस महीने आपको एक पॉजिटिविटी डेफिनेटली प्राप्त होगी। और अगर आप रिसर्च से ओरिएंटेड कोई मास्टर्स का कोर्स करना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश शनि बनकर 11वें स्थान में है और वक्र अवस्था में है, तो ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, और शुक्र के दृष्टि संबंध में है। तो एक तरह से जो भी लोग जॉब को स्विच करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, इस महीने आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी प्राप्त होगी। और यहाँ पर मुझे लगता है कि मंगल के भ्रमण की वजह से और मंगल की दृष्टि संबंध की वजह से भी जो भी लोग मेडिसिन में काम करते हैं, आईटी क्षेत्र में काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आर्किटेक्चर में है, हर तरह के कार्य में आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देता है। डिफेंस में भी है तो भी बहुत अच्छी सफलता के योग बनेंगे। तो आई थिंक ये महीने का आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे शुरुआत हो रही है, और यहाँ 10th हाउस के ऊपर जो मंगल का दृष्टि संबंध बहुत ही पॉजिटिव है। टेक्निकली आपको ये बहुत परफेक्ट बनाएगा, आप टेक्निकली बहुत ही ग्रो करेंगे। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस का स्वामी शनि है और शनि वक्र अवस्था में है, तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, आपका सर्कल काफी बढ़ेगा, जो कार्य रुके हुए हैं वो संपन्न होंगे। और शनि शुक्र का दृष्टि संबंध लॉ फील्ड के अंदर सफलता देता है। आप इवन डिजाइनिंग क्षेत्र में है, फैशन डिजाइनिंग में है, कोई ज्वेलरी का कार्य करते हैं, या कोई भी डिजाइनिंग का काम करते हैं, कोई लिटरेचर के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और ये एक पॉजिटिविटी है आपके लिए इस महीने। जो भी ग्रह का परिवर्तन है, इवन 18 तारीख के बाद बुध का जो 19 तारीख से परिवर्तन हो रहा है, वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है।
12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड लग्न में है और वक्रावस्था में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि खर्च इस महीने बहुत ज़्यादा है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से दूर रहना। और यहाँ जो भी फॉरेन लैंड्स की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए इस महीने बहुत कार्य संपन्न होते हुए मुझे नज़र आते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर अटके हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। देखिए, यहाँ खर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 12th लॉर्ड का वक्री होना ये इंसान को, वो सेविंग्स भी करना चाहता है मगर उसके एक्सपेंसेस को बहुत ओवरलोड कर देता है। तो अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखिएगा और प्लान करके चलिएगा। कोई भी लीगल मैटर है तो वहाँ पर मुझे लगता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले से आपको उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए।